अगहन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी सोमवार के दिन भगवान शंकर पार्वती का विवाह होना सुनिश्चित हुआ। किस दिन? बोले हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, जन्म शिशिर प्रभु परम विशाल तपस्या की थी। आज तो थोड़े में ही गृहस्थ आश्रम वालों को भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। बस केवल जल चढ़ाइए, कुछ न पाइए तो समीपत्र चढ़ाइए, समीपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए और शिवलिंग पर जब 1 मिनट तक रुका रहे समीपत्र, इसके बाद उसमें से एक समीपत्र उठा करके अशोक सुंदरी का स्थान कहां है? अर्घा में, एकदम उत्तर तरफ। उसी अशोक सुंदरी के स्थान पर समीपत्र रख दीजिए। जो आपकी मनोकामना हो अपने मन में लीजिए, पूरी हो जाए। क्योंकि भाव्य में टिसकै त्रिपुरारी, जब तप करई कुमारी। बारात निकली, शंकर भगवान के विशाल बारात। 84 कोस में हिमालय ने मंडप बनवाया था। कितने कोस में? 84 कोस में। शिव महापुराण देखिए, 84 कोस। यहां से बिहार के बॉर्डर तक कितना लंबा, इतना चौड़ा, और वो भी मंडप लकड़ी का नहीं था, स्वर्ण और मड़ियों के स्तंभ बीच बीच में लगाए गए, जिसमें शंकर जी का विवाह होना है। क्यों? कि संसार का कोई ऐसा देवता नहीं होगा जो बारात में नहीं आएगा। कितने देवता हैं? 33 करोड़, 88,000 ऋषि महर्षि, 49 करोड़ भूत प्रेत नाग सिद्ध चारण विद्याधर गंधर्व, जितने थे सभी उस बारात में उपस्थित हुए थे। और सनत कुमारों ने विवाह को संपन्न कराया। कैसे कराया? आज का विवाह देखिएगा, शंकर जी का विवाह देखिएगा। बोले सिंहासन यति, सिंहासन यति देव सुहावा, सिंहासन यति देव सुहावा, जायन बरन बिरंच बना। आए शिव पार्वती, सबसे पहले क्या किया? दोनों तरफ के ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं शंकर पार्वती। बोले बैठे शिव विप्रन सिर नाई, आम बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय समुझ निज प्रभु प्रभुताई। आज बर कन्या आई गए, ब्राह्मण कौने खेते के मुरई हैं, जरूरत का बा उनके प्रणाम करे। हाँ, जब जयमाल होत रहा तो कम से कम 1000 लोग से ज्यादा मोबाइल पर फोटो खींचन बर कन्या के ना। लेकिन जहां ब्राह्मण बैठे हैं वहां इतना घूंघट काढ़ावा। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? अब के था बिना घूंघट कढ़वाए है भैया। जयमाल में तो पूरा लाग निकाल दी है भरत मिलाप वाली, तो पूरा देश जान गए तोहार बिटिया कैसन बा ना। अब काहे मुंह तो पुआए? बस समझ गए कि नहीं? शर्म लगनी चाहिए। जहां मुंह ढकना था वहां मुंह खुला, और जहां मुंह खुलना था वहां मुंह। बोले बैठे शिव विप्रन सिर नाई। शिवाय नहीं, जब भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी मंडप में आए, सुंदरी सुंदर बरन संग सब एक मंडप राजै, सुंदर बरन संग सब एक मंडप राजै, जन जीव जनु चार्यो वस्त्र विभुन सहित विराजै। वहां भी सबसे पहले प्रणाम किसको किया? राम सीता ने, भरत मांडवी ने, उर्मिला लक्ष्मण ने, और शत्रुघ्न सुतकीर्ति ने। किसको प्रणाम किया?
बोले विप्र चरण बंदत दो भ्राता, विप्र चरण बंदत दो भ्राता, मन भावते ये विप्र चरण बंदे दो भाई, मन भावते असी से पाई, अखंड सौभाग्यवती भव। यहां तो पंडित के कहती के तकता ही नहीं कि करे कहती ताकत है, दहीजरा के नाते गहना कम लई है। हाँ दहीजरा कहती है सड़के पर का कपड़ा है। पंडित कोई मतलब नहीं है। इतनी माताएं बैठी न पूछ ले कि तीसरे नंबर शर्त में क्या बताए पंडित, तो बताओ क्यों क्या याद बा सुन भाई नहीं। तीसरे शर्त में कन्या कहती है कोई भी व्यापार बिजनेस नौकरी सर्विस यदि आप प्रारंभ करने जाते हैं बिना मुझसे पूछे नहीं करेंगे। अगर इस शर्त को आप मानते हैं तो मैं आपके वामांग में आ रही हूं। बताओ एक जने के याद हो तो बताओ। कहा ना वहां समय तो कपड़ा गहना देखा था। पंडित माने जीरो ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लेकिन अब ऐसा ना होने देना ना। हाँ बोले सीय बुलाई अप्रणाम करावा। जनक ने अभी जयमाले हुआ था, विवाह नहीं हुआ था, लेकिन जब परशुराम आ गए तो बोले तही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। अतिरिस बोले जनक कठोरा, कहु जन जनक धनुष के तोरा। जितने राजा रहते वो बाद में प्रणाम करते, पहले रामय लक्ष्मण दंडवत हो गए, विश्वामित्र दंडवत हो गए, जनक दंडवत हो गए। श्री बुलाई प्रणाम करावा। सीता जी को बुलाकर अखंड सौभाग्य का वरदान दिलवा दिया जनक ने। और फिर इसके बाद बोले पित समय तक ही निज निज नाम, करन लगे सब दंड प्रणाम। कथा सुन रहे हैं। शंकर जी के विवाह से ही आज लोगों का विवाह चालू हुआ, लेकिन शंकर जी के ब्याह में बांस गड़ा रहा, कैनी नहीं। बात समझत है कि नहीं समझत है? कैनी के मतलब समझत है कि नहीं समझत है? जब बांस गड़त रहा तो बड़े बड़े बिटवा होत रहे और बड़ी बड़ी बिटिया होत रहे, और जो कैनी गड़े तो है बोले भक्तोत्सल भगवान की बोले जागी रही भावना जैसे मूर्त देखे तिन तैसी, जनक जाति अवलोक कहीं कैसे सजन सहोदर लागत जैसे। हर्ष जाना था जौने से हर चलत रहा। अब गांव देश में तो कतौ मिले हुआ, लेकिन होटल में वहां कहां मिले, रेस्टोरेंट में हर से कहां से आए? है इतनी बड़ी बनई कुएं खड़ी की ही व्या समझ लिया। हाँ। सिल लोढ़ा सूप बस, यानी गृहस्थ में उपयोग में आने वाली जितनी वस्तुएं हैं सभी का विवाह यज्ञ मंडप से बोध होता है। सभी वस्तुएं वहां पर जिस प्रकार से
भगवान शंकर का विवाह हुआ, उसी प्रकार से आज के लोग विवाह करते हैं, लेकिन पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। हमको तो नहीं लगता कि आज के 30-40 साल बाद बारात हुआ है कि हो गए। हमने तो ज्यादा दिन की बात कर दी। का तिवारी जी, हमके लगा था हम ज्यादा बताई दिया। हाँ, 20 ही उस साल समझे। हाँ, अब बारात तो रात में खियाए पड़ेगी, काम खत्म। हाँ हाँ हाँ, सब हो जाए ऐसे ऐसे सब कहानी खत्म। हाँ, तो परिवेश सनातन धर्म का जो हमारा है, वो धीरे धीरे जड़ उसकी हिल रही है। उसकी जड़ मजबूत नहीं हो रही, उसकी जड़ धीरे धीरे हिल रही है। और अगर हिल गई तो फिर सनातन धर्म केवल भाषण में रह जाएगा, राजनेताओं के मुंह में रह जाएगा। सनातन धर्म जमीन पर नहीं रहेगा। इसलिए आवश्यक है कि हम शंकर भगवान के विवाह की कथा और राम के विवाह की कथा अवश्य सुने। क्या सुने? इतनी माताएं बैठी, मैं यूट्यूब पर आता भी होगा जो हमारे सुनते होगी। मैं कहीं कहीं प्रश्न करता हूं कि जब सीता का जयमाल हो रहा था तो बताओ ये कौ बराती थे अयोध्या के? वहां पर नहीं थे ना। तो हम क्या उनका पालन कर रहे हैं? जब जयमाल होता है तो बराती लोग क्यों आते हैं फोटो खींचने? कहां लिखा है बताओ? एक भी बराती का प्रवेश नहीं करना चाहिए, प्रवासियों को करवाना नहीं चाहिए वहां बारात में। कहां? जहां पर लड़की का जयमाल होता है वहां पर केवल लड़की के घर वाले लोग, केवल बर को छोड़कर वहां पर परिवार के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति टपकने न पावे। जैसे सीता को सखियों ने घेर कर खड़ी हो गई। 6 वर्ष की सीता थी, कोई दूसरा उनको नहीं देख पा रहा था। क्यों? कि सब शोभा अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मे। उसी प्रकार से बोले मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, दे सुमंगल मंगल गारी। भैया गांव देश के बिटिया बहन आए रहे, जब वो 11-12 बजे लगा तो धीरे धीरे सरकई लगे। भाई कई बजे तक तोरे दुआरे रही? जब द्वार पूजा भई तो केवल घरों भरो रह गए ना। सब गांव के नगर के जितना कॉलोनी वाले रहे सब गए। अरे अब अकेले गावा गारी, जबकि क्या लिखा है? पूरा नगर सम्मिलित होना चाहिए। क्या? मैना शुभ आरती समारी, दे सुमंगल मंगल गारी। मैना ने आरती की। जन्माष्टमी पूजा तो शंकर जी की। द्वार पूजा हो गई नहीं, उठेला ईंटा चल गया। कारण, कुछ कारण रहा होगा। हाँ कारण था। क्या कारण था? अब भैया आरती तो कर रही हो, जान रही हो कि उनके गले में नाग है, तो बचाई की आरती करे। अब कपूर लंबी लौर लेकर जल रहा था, और नाग ने सोचा कोनो खाने वाली चीज है। अब जब वो बढ़ा तो उसकी जीभ जल गई, मारा उसने फटाक से सोने की थाली लुंड बुंड हो गई। थाली कहां गिरी? बोले भाग भवन बैठी अस्त्रासा, गए महेश जहां जन। सब ढेर ईंटा चला, किसी का मूड फटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का गोड़ टूटा। यह सुबह ही समझे। अगर बियाह में गाली गुप्ता हो जाए तो पत पत्नी से न विवाद, और अगर न भ तो फिर सतर्क रहे। हाँ ध्यान से सुन। यदि हो ही गया
ना हो गई, झगड़ा झंझट हो गई, तो समझ ले बर कन्या का पूरा है जीवन अच्छा जाएगा। और न तनी तना भाई तब, इसलिए अभी नहीं कि जान की झगड़ा कहिए कि महाराज कहे हैं जान की झगड़ा कहे, ऐसा नहीं। कुछ ऐसा संजोग हो जाए कि चाहे घराती चाहे बराती दोनों तरफ में पक्ष में विपक्ष में कुछ न कुछ हो जाए, तो इसको शुभ कहा गया है। जस विवाह कर विधि श्रुति गाई, जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सन सब करवाए। तब जन्मे खटपत कुमारा, तब जन्मे। इसी में एक कथा गई है क्या कि जब शंकर जी बैठे पूजा करे तो सबसे पहले केकर पूजा के नबी है, पहले निराकरण कही। अबे बियाहन भक्त गणेश कहां से आइए? मुनि गौरी पुरारी, अरे उन्हों को पूजा करते हैं जो उनकर बगले पत्नी बनी है, उन्हों पूजा करते। देख ले मुनि अनुशासन गणपति, बियाहे में गणेश गौरी की पूजा होता है, गणेश लक्ष्मी के नहीं। यज्ञ में गणेश गौरी की पूजा होता है, गणेश लक्ष्मी के नहीं। बस समझ रहे हैं? केवल गणेश लक्ष्मी की एक दिन पूजा होती है, कब? दीपावली की रात। बस समझ, दीपावली की रात में लक्ष्मी की पूजा होती है, बाकी पूरे 12 महीना गणेश गौरी। भाई कैसे आएंगे इन गणेश? इस कथा को जानने के लिए केवल दोहा देखिए, उसमें क्या लिखा है। मुनि अनुशासन गणपति पूजत गौरी पुरारी, को सुनि संशय करई जन सुर अनादि जी। यही अनादि से लेकर के पूरे रामायण में घूम, जिस पात्र के सामने अनादि लिखा हो वही गणेश। किसके सामने है अनादि? खंड अनंतय आदि, अगुणय खंड अनंतय आदि, जह चित वही परमार्थवा। गणेश ब्रह्म राम है, ब्रह्म विवर्त महापुराण गणपति खंड। स्वयं भगवान श्री राम के गणेश के रूप में अवतरित हो जाते हैं और सीता गौरी बन जाती हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। फिर दोनों की पूजा करते हैं और फिर पुनि जन्म में खट बदन कुमारा, तारक यशोर समर जहि मां। तारकासुर मारा और देवता के राजा इंद्र पुनः स्वर्ग में आसीन किए गए। इस प्रकार से कुमार खंड, जिनको कार्तिक कहा गया है, थोड़ा सा विवाद हो गया, सबके घरे में झगड़ा होता है। शंकरो जी के घरे में झगड़ा हो गया, और वैसा झगड़ा भाई की समझे तो है। हाँ, गणेश का ब्याह हुई है, सब सारी बात हो गई। गणेश का ब्याह के करे घरे में बताओ? गणेश की पत्नियों का क्या नाम है? गणेश की 2 पत्नी है, क्या नाम है? सिद्धि बुद्धि सिद्ध सिद्ध प्रेम महागणाधिपतये नमः। अगर सिद्धि तो गणेश के लगे जाऊं त्रिशूल, फिर बाहर न जाए। सिद्धि बुद्धि, ये शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड की कथा है। विश्वरूप नाम के एक प्रजापति हैं। विश्वरूप की दोनों पुत्रियां सिद्धि और बुद्धि के साथ गणेश का विवाह होता है, और गणेश को 2 लड़के उत्पन्न होते हैं, योग और क्षेम। एक पैसा देते हैं और एक पैसा और परिवार की रक्षा करते हैं। इसलिए जब पूजन करने बैठिए
तो सबसे पहले किसको फूल चढ़ाएंगे? ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इनसे बड़ा कोई नहीं। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अब धीरे से सुनते जाइएगा। ग्राम देव्यै नमः, कुल देव्यै नमः। बिना कुल देवी को पुष्प चढ़ाए अगर किसी देवता की पूजा करते हैं, कोई देवता पूजा को ग्रहण नहीं करेगा। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु करत स्नाना। कुल देवी और कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। जैसे विवाह शादी में अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा होती है, उसी प्रकार से प्रत्येक दिवस कुल देव्यै नमः। अब श्रीमन महागणाधिपतये नमः, ना महालक्ष्मी नमः। अब गणेश के सामने सिद्धि देव्यै नमः, बुद्धि देव्यै नमः, योगाय नमः, क्षेमाय नमः। ऐसे एक फूल में सबकी पूजा हो गई कि नहीं हो गई? अब पूजा स्थल पर जो आपके इष्ट देवता हैं उनको छोड़कर सबको क्रम से स्नान कराइए। उनको भी रोके रहिए। सबको स्नान करा करके, सबको वस्त्र पहना करके, सबको सुसज्जित कर दीजिए, चंदन लगा दीजिए। तब अपने मेन इष्ट देवता को उतारिए। अगर देवी हैं तो देवी जी, शंकर जी हैं तो शंकर जी, हनुमान जी हैं तो हनुमान जी, राम जी हैं तो राम जी। जो अपना इष्ट होगा उसकी पूजा सबसे लास्ट में होगी। उनको स्नान करा करके, उनको वस्त्र पहना करके, माला पहना करके, धूप दीप नैवेद्य, देवता चाहे जितने हों, नैवेद्य केवल एक जगह चढ़ेगा। ध्यान से सुन लीजिए। उपासना स्थल पर देवता चाहे जितने हों, लेकिन नैवेद्य केवल एक जगह चढ़ेगा। ही नहीं कि नहु के लगे कटोरिया, नहु के लगे कटोरिया, नहु के लगे कटोरिया। तब बोले जासु कृपायस मति भ्रम जाई, जासु कृपायस मति भ्रम जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। ईश्वर केवल एक है, उसके परिवार अलग अलग रूप में अवतार धारण किया है, लेकिन ईश्वर कौन है? वही एक। ज्ञान एक अखंड सीतावर, माया बस जीव सचराचर। किसी समूह में देवताओं को केवल मुख्य इष्ट देवता को भोग लगा दीजिए, सारे लोगों को भोग लग जाएगा। किसी विशिष्ट सभा में अगर कई लोग बैठे हैं तो वहां अलग अलग प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पहुंचकर केवल एक बार हाथ जोड़ लीजिए, सबको प्रणाम हो जाएगा। ठीक, ये सब संस्कार सीखना चाहिए। इस प्रकार से शंकर भगवान के घर में कैसे झगड़ा भाइयों के सुना। शंकर भगवान ने कहा, कल समस्त देवताओं के गणाध्यक्ष का फैसला होगा, कौन बनेगा गणाध्यक्ष। जो अखिल ब्रह्मांड 50,000 करोड़ योजन विस्तीर्ण पृथ्वी को केवल 3.5 घंटे में नाप करके मेरे पास चला जाएगा, वही समस्त देवताओं का, यक्षों का, नागों का, सिद्धों का, चारणों का अग्रज बनेगा, गणाधिपति बनेगा। सभी लोगों ने अपने अपने वाहन लेकर तैयार हो गए। विष्णु अलग तैयार हुए, ब्रह्मा अलग तैयार हुए, इंद्र अलग तैयार हुए, सभी देवता तैयार हुए और सभी अपने अपने लड़ाई पर चल दिए। भयंकर प्रतियोगिता थी। जो इस प्रतियोगिता को जीत लेगा वही, उसी की पहली पूजा होगी सबसे पहले। जब देवताओं में पूजा करने, कुल देवी के बाद जब देवताओं की पूजा करने बढ़ेंगे तो गणेश को पहले फूल चढ़ा करके तभी आगे बढ़ना पड़ेगा। शंकर पार्वती बैठ गए कैलाश पर। गणेश ने कहा कि मूषक महोदय, गंभीर विषय यह है कि तुम तो चल नहीं सकते 50 करोड़ योजन विस्तीर्ण पृथ्वी को नापने के लिए, तो हमको तो 0 नंबर मिल गया।
तो मूसक ने कहा महाराज अब हम क्या करें, हमारी जितनी भाग दौड़ है हम उतना ही कर सकते हैं कि और कितना कर सकते हैं। तो गणेश ने कहा चलो सब अपना अपना छोड़ करके चले गए हैं तो पहले सबका काम संभाल लिया जाए। जो अपना काम छोड़कर भाग गए हैं घर से, पहले उनका जो काम था उस ड्यूटी को संभालते हैं, हमारा काम। इसके बाद चलो एक काम करते हैं। मूसक ने कहा क्या? अरे कहा ये तो हम किसी ने जानबे ही नहीं किया। कहा क्या? कहा मही धन ईसा 50 करोड़ योजन विश्व पृथ्वी कौन है? हमारे माता पिता। मूसक ने कहा महाराज अरे कहा मैं बताता हूं, सुनो, मुझको बैठाओ तो सही। और शंकर पार्वती के 3.5 परिक्रमा के हैं। यहां हमें तो है आधे में डर लागत है, गणेश 3.5 परिक्रमा के। अब शंकर भगवान ना बोल रहे, 3.5 परिक्रमा कह के बैठिए। सबसे पहले कौन आया? स्कंद, मयूर वाहन स्कंद आ गए। विष्णु आए, इंद्र आए, सभी क्रम क्रम से पहुंच रहे हैं। इसके बाद फैसला निर्धारित हुआ। भगवान शंकर ने कहा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी देवता प्रतियोगिता हार गए। देवर्षि नारद ने कहा महाराज कौन जीता? कहा मेरे पुत्र गणेश। लोगों ने कहा महाराज ये तो गए ही नहीं थे। कहन यही तो संकट है कि तुम लोग जिसकी परिक्रमा कर रहे थे उन्होंने यही परिक्रमा कर ली। आपस्य में भवस्य में अगनिश्य में पृथ्विश्य में रसस्य में शीसस्य में लोहस्य में क्रतुस्य में वपुष्य में कर्ताच में धर्ताच में यशस्य में वसस्य में बृहयस्य में। भगवान शंकर ने कहा सब कुछ तो मैं ही हूं। तो ये तो गणेश ने एक परिक्रमा नहीं, इसने 3.5 परिक्रमा कर ली। इसलिए गणेश को गणों का अग्रज बनाने का अधिकार प्रदान किया जाता है। तब तक स्कंद जौन अपने मयूर पर बैठे न कहे न माता पिता से न बोलब जाता। होई के घर में झगड़ा ना, ये भाई भाई की लड़ाई देख। स्कंद गायब हो गए। अब स्कंद को खोजने के लिए निकले माता पिता। कहां गए? श्रीशैल श्रृंगे विबुधात्रिसंगे तुलाद्रितुंग विमुदं वसंतम तमर्जुनम मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतुं। हिमालय पर्वत की कैलाश पर्वत से कई योजन उत्तर के भाग पर भगवान शंकर स्कंद स्कंद करके बुला रहे थे। भगवती पार्वती ने कई बार नाम लेकर बुलाया। स्कंद प्रकट हो गए। किसके रूप में? तमर्जुनम अमल्लिकपूर्वमेकम। भगवान शंकर अर्जुन और पार्वती मल्लिका। कौन हो गए? मल्लिकार्जुन। स्कंद प्रकट हुए। स्कंद ने कहा माता पिता प्रणाम किया। कहा अब हम घर तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यहाँ मल्लिकार्जुन के रूप से प्रतिष्ठित हो जाइए, हम यहीं रह करके आपकी परिक्रमा करेंगे। तमर्जुनम अमल्लिकपूर्वमेकम नमामि संसार समुद्र सेतुं। बोले मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान की। आज आपको पहला ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनाया ना, दूसरा है ये। पहला कौन है? सौराष्ट्र देशे अविशदेति रम्यं ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् मुक्ति प्रदानाय कृपावतीर्ण तम सोमनाथम शरणं प्रपद्ये। दक्ष की 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई थी।
लेकिन चंद्रमा 26 कुश से बोलता ही नहीं था, केवल एक पत्नी रोहिणी से ही बात करता था। उस 26 आयिक दक्ष से शिकायत करी। दक्ष ने कहा, पुत्रियों तुम लोग जाओ और कल मैं उस चंद्रमा को बुला करके समझाता हूं, अगर समझ में आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर श्राप दे दूंगा। चंद्रमा को बुलवाया। बोले क्यों चंद्रमा, तुम्हारे साथ तो मैंने अपने 27 कन्याओं का विवाह किया था, फिर केवल रोहिणी क्यों? चंद्रमा ने कहा, महाराज गलती हो गई, अब नहीं हो गई ऐसी गलती। दोबारा फिर वही गलती किया चंद्रमा ने। फिर दक्ष ने प्रकट होकर कहा, जाओ तय क्षय रोग हो जाए, यानी कुष्ठ रोग हो जाएगा, जाओ धीरे धीरे तुम कुष्ठ रोग से गल करके समाप्त हो। चंद्रमा धीरे धीरे क्षय रोग हो गया, धीरे धीरे गलने लगे। अब जब केवल इतना बचा, सब कुछ गल गए थे, केवल इतना ही बचा। अब भयंकर संकट में थे। कौन मिले? श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, राम नारायण, राम नारायण, नारायण नारायण, राम नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण। बलि भक्तोत्सल भगवान के। जय हो। देवर्षि नारद ने कहा, चंद्रमा यदि तुम क्षय रोग से मुक्ति पाना चाहते हो तो 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की स्थापना करके उनकी विधिवत पूजा करो। 1 करोड़ पार्थिव लिंगों की पूजा जिस दिन खत्म होगी, उस दिन इसी तुम्हारे क्षेत्र में जहां तुम्हारा निवास है, वहां पर भगवान शंकर प्रकट हो जाएंगे और तुमको क्षय रोग से मुक्त करेंगे। अब चंद्रमा बराबर पार्थिव लिंग की उपासना करते रहे। जब 1 करोड़ शिवलिंग पूरा हुआ, कोई गंभीर विषय नहीं है 1 करोड़ शिवलिंग पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करना, कोई गंभीर विषय नहीं है। अगर आप चाहें तो कोटि पार्थिव लिंग की उपासना 1 सप्ताह के अंदर अंदर पूरा कर सकते हैं, जिससे आपको शिवलोक सायुज्य प्राप्त हो सकता है। शिव कथा सुनने पर भी शिवलोक प्राप्त हो जाती है, तो पार्थिव लिंग बनाने की क्या जरूरत है? चंद्रमा को तो श्राप था, उनको तो बनाना जरूरी है। 1 करोड़ शिवलिंग बनने के बाद जब बन गए तो वहां पर कौन प्रकट हुआ? सौराष्ट्र देशे अविशदेति रम्यम ज्योतिर्मयम चंद्रकला। यहां पर आपको बताएंगे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग क्या है? स्वयंभू, स्वयं से प्रकट हुआ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग क्या है? स्वयं से प्रकट हुआ। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग नंबर 1 कौन? सोमनाथ। मुक्ति प्रदाना ये कृपावतीर्ण, अपने आप से प्रकट हुए। मुक्ति प्रदाना ये कृपावतीर्ण तम सोमनाथम शरणं प्रपद्ये। चंद्रमा की 16 कलाओं को लेकर स्वर्ण का दिव्य रत्न आच्छादित मंदिर प्रकट हुआ पहले, और उस मंदिर में 84 खंभों के बीच में भगवान सोमनाथेश्वर स्वयं स्वयंभू लिंग के रूप में प्रकट होकर के चंद्रमा को तुरंत क्षय रोग से मुक्ति प्रदान। और उन्होंने ये कहा कि सोमनाथेश्वर भगवान का दर्शन करने वाले व्यक्ति और इनकी कथा सुनने वाला व्यक्ति, जो इनकी कथा मनसा वाचा कर्मणा सुनता है, उसको कभी कुष्ठ रोग से पीड़ित नहीं होना पड़ता। वह कुष्ठ रोग उसे कभी प्रभावित नहीं कर सकता। और जो आकर यहाँ पर कुष्ठ रोग की दर्शन करेगा, उसका कुष्ठ रोग हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। और हिमालय पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुए, इसलिए वे भी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वरम स्वयंभू लिंग नहीं। रामेश्वरम किसके द्वारा स्थापित हुए?
श्री रामचंद्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। इस प्रकार से आज आपको 2 ज्योतिर्लिंगों की कथा हमने सुनाई। अब कितने बचे हैं? 10 ना? तो कथा कितनी बची है? 4 दिन, इसलिए 4 दूनी 8, ठीक। और अंतिम दिन 2 ज्योतिर्लिंगों को पढ़ाकर कथा कह देंगे। कल से हम कथा में रहेंगे सतरुद्र संहिता। रुद्र संहिता आज समाप्त। अब सतरुद्र संहिता की कथा कहेंगे, जहां पर आपको भगवान के कई अवतारों की चर्चा करेंगे। एक एक अवतारों से एक एक अवतार बढ़ करके उनकी चर्चा करेंगे। अब आप लोग भगवान के पावन नामों का उच्चारण कर लीजिए और फिर आरती होते होते 8 बज जाएगा, तो आप लोग भी अपने अपने स्थान पर जाएं। गंगा दशहरा है तो ज्यादा नहीं, अगर कुछ नहीं करना है तो 10 दीपक, अगर आग जलाने के लिए नहीं है तो गंगा जब आई तो गंगा के स्वागत में पूरे आर्यावर्त में जिसके पास दीपक घी नहीं थे उसने आग लकड़ी से जला करके दिखाया कि आपके स्वागत करने के लिए हम आग जला रहे हैं। कौन? बोले गंग सकल मुद मंगल आप लोग भी बोलेंगे गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने हरन सब सोला। बोले माँ जन फल देखे तत्काला, काक्य होए बिक बकौ मरा। बोले गंगा मैया की, जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो। अब आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाएं और भगवान शिव की आरती उतारी जाएगी। इसके बाद घर जाकर के अगर आग जलाने की व्यवस्था न हो तो 10 दीपक चाहे कपूर से जलाइए चाहे घी की बाती से जला करके गंगा जी का ध्यान करके उनकी ऐसे घर से ही आरती कर लीजिए, उनकी आरती हो जाएगी।